और आइए आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं स्लोवाकिया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रही हैं। भारतीय समुदाय के सदस्य, भारत के मित्रगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी का नमस्कार। मैं ऐतिहासिक और सुंदर शहर ब्रातिस्लावा में आकर बहुत प्रसन्न हूँ। ये स्लोवाकिया की मेरी पहली यात्रा है और मैं इस देश की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सौहार्द से अभिभूत। मैं भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस यात्रा पर मेरे साथ राज्य मंत्री श्रीमती नीमूबेन भांबरिया, संसद सदस्य श्री धवल पटेल और श्रीमती संध्या रे और भारत सरकार के विशिष्ट अधिकारी गण आए। मैं अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए सदैव उत्सुक रहती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ भारतीय समुदाय से मिलती हूँ, मिल के बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। मित्रों, भारत और स्लोवाकिया के आपसी संबंध एक दूसरे के प्रति सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यद्यपि दोनों देश भौगोलिक दृष्टि से दूर है, फिर भी हमारे आपसी संबंधों की गर्मजोशी हमें करीब लाती है। पिछले कुछ वर्षों में हमने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी देती। इस मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर मेरी महामहिम राष्ट्रपति पेलेग्रिनी के साथ सफल बैठक हुई, जिसके दौरान हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की तरीकों पर चर्चा की। मैंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनकी व्यक्तिगत पहल और प्रतिबद्धता की भी सराहना की। मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्षों के साथ भी सार्थक बैठक की। मेरी स्लोवाक नेताओं के साथ हुई सभी वार्ताओं में मुझे ये सुनकर प्रसन्नता हुई है कि वे भारतीय समुदाय के कड़े परिश्रम और स्लोवाकिया के विकास और प्रगति में उनके बहुमूल्य योगदान के प्रति काफ़ी सम्मान की भावना रही है। मुझे आज भारत के अनेक स्लोवाक मित्रों को हमारे बीच उपस्थित देखकर खुशी हो रही है। अभी कुछ देर पहले हम जागुआर कंपनी देखने के लिए गए थे। वहाँ भी बहुत यंग बच्चियाँ, 25 से नीचे बच्चों को 200 से ज़्यादा बच्चे हमने देखा, उनसे मिले, वो भी बहुत खुश थे। मैं उनको देखकर बहुत खुश हुई। मैं भारत और स्लोवाकिया के बीच महत्वपूर्ण संबंध और आपसी समझ और मजबूत करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करता हूँ। मित्रों, भारत आज विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है और स्लोवाकिया अपने मजबूत इंडस्ट्रियल बेस और यूरोप में अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के परिणाम स्वरूप व्यापार और निवेश बढ़ने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 1.2 बिलियन यूरो पार कर गया है और दोनों देश के इन्वेस्टमेंट्स में भी वृद्धि हुई है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस यात्रा पर मेरे साथ एक उच्च स्तरीय भारतीय ट्रेड डेलीगेशन भी आया है। मुझे विश्वास है कि हमारे व्यापारिक प्रतिनिधियों में के साथ भी होने वाले आदान प्रदान में व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए अवसर पैदा होंगे। ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि भारत की विरासत और परंपराएं हमारे स्लोवाक मित्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। योगा और आयुर्वेद से लेकर भारतीय व्यंजनों तक
स्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति के प्रति दिखाई देने वाले प्रेम दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते मजबूत संबंधों का प्रमाण है। स्लोवाक भाषा में उपनिषदों का अनुवाद स्लोवाक लोगों को भारत के प्राचीन शिक्षाओं से जुड़ने का एक और अवसर प्रदान करेगा। मुझे आज सुबह स्लोवाक बच्चों को रामायण पर आधारित कठपुतली शो का आनंद लेते हुए देखकर बहुत खुशी हुई और बहुत खुश थे। मुझे बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में प्रवासी भारतीयों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है और अब ये संख्या 6000 हो गई है। भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये उस सौहार्द और आत्मीयता को दर्शाता है जो आज हमारे संबंधों की विशेषता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि दिवाली, होली, नवरात्रि और ओणम जैसे त्यौहार समुदाय द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार न केवल हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सहायता करते हैं बल्कि हमें अपने स्लोवाक मित्रों के साथ अपनी विविध परंपराओं को साझा करने का अवसर भी मिलता है। देवियों और स्वजनों, ये अपने देश में हो रहे परिवर्तनों का बारे में भी बात करना चाहूँगी। भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजर रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस दशक के अंत से पहले हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हमारे युवाओं ने हमें दुनिया का तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया है। भारत अब ई-कॉमर्स, AI, फिनटेक और कई अन्य क्षेत्रों हेतु एक वैश्विक केंद्र है। भारत की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का केंद्र इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, जिसमें गतिशक्ति, भारतमाला, सागरमाला और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से प्रगति हो रही है। आत्मनिर्भर भारत पहल भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल रही है, जिसमें विदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना शामिल है। हमारा विकास न केवल प्रेरणादायक रहा है बल्कि समावेशी भी रहा है, जिससे ये सुनिश्चित हुआ है कि इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। हम महिलाओं को सशक्त बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत की विकास यात्रा के आवश्यक स्तंभ है। डिजिटल इंडिया जैसे पहलों के साथ देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा रहा है, इसकी पहचान संकट के समय में फास्ट रेस्पॉन्डर और एक विश्वसनीय डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में हो रही है। ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने एक जिम्मेदार ग्लोबल स्टेक होल्डर के रूप में हमारी भूमिका को मजबूत किया है। भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की अपनी यात्रा पर अग्रसर है। मैं आप सभी को इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत स्लोवाकिया संबंध को मजबूत करने में भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में भी आपकी भूमिका अमूल्य है। आप हमारे देश के एम्बेसडर, दोनों देश को जोड़ने के लिए, ब्रिज बनने के लिए तो है ही, लेकिन आप भी एक एम्बेसडर है। आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप भारत का नाम रोशन करते हैं, गौरव बढ़ाते हैं। इसीलिए आपका सहयोग भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपका भी सहयोग है। मुझे विश्वास है कि आप हमारे देश के बीच संपर्कों का एक मजबूत माध्यम बनने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। मैं आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए समृद्धि, शांति
और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं। वहां पर वो भारतीय समुदाय के